स्टार्ट करें। एक और न्यू टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा 3 कंटिन्यू था, जिसके अंदर हम पढ़े थे नर्वस सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर नर्वस सिस्टम क्या था उसके बारे में हमने समझा था। अब हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर एक और सिस्टम काम करता है, जिसका नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। ये वो सिस्टम है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स काम करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ग्रोथ के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर भी कुछ ये काम कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स काम करते हैं। उन ग्लैंड्स को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसके अलावा इसके अंदर क्या काम करते हैं, हार्मोन्स काम करते हैं। अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा होता है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, वैसे तो कोऑर्डिनेशन में हमने कहा था कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहे थे, नर्वस सिस्टम पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा था कि जो चेंजेस आ रहे थे उसको मेंटेन करने का काम। इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम, ये कोऑर्डिनेशन करेगा। इस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें मेन काम करती हैं। एक तो इसके अंदर काम क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं, एक किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर से हार्मोन बनते हैं। दूसरा इनके अंदर जो हार्मोन बनते हैं वो चीज़ क्या है, केमिकल है किस्म के। तो ये दो चीज़ें, एक इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करेंगे और दूसरा इसके अंदर क्या काम करते हैं, हार्मोन्स। सबसे पहले अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो हमारे पास ग्लैंड्स पूरी बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं। एक ऐसे ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फ़र्क क्या है, अब सिंपली कहें, ये एक हमारे पास छोटा सा ग्लैंड है। ग्लैंड हम कहते हैं किस्म के छोटे पाउच होते हैं, किस्म के बैग लाइक होते हैं, और जिसके अंदर से क्या बनते हैं, कुछ केमिकल बनते हैं। तो उन केमिकल्स को हार्मोन्स भी कहते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं। अब ये समझ लें ये क्या है, ये एक किस्म का एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके सराउंडिंग के अंदर समझ लें यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स जा रही है, ये खून की नाली है। अब इस ग्लैंड से जो डायरेक्टली सीक्रेशन निकलेगी, इस डायरेक्टली कहाँ जाएगी, इस डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसके पास कोई डक्ट नहीं होती है कि इसको रोके कि कोई और कहीं और जगह ना जाए। ये इसकी जो सीक्रेशन बनेगी वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोक्राइन। ये एक्सोक्राइन समझ लें ग्लैंड है किस्म का, इसके अंदर भी सीक्रेशन बनी हुई है। लेकिन इस ग्लैंड के अंदर एक किस्म का एक और पाइप होगा, एक किस्म का डक्ट होगी, एक किस्म की नाली होगी इस तरह से। ये डक्ट प्रेजेंट है। ये डक्ट ही क्या करेगी, आगे जाकर टारगेट जहाँ ऑर्गन होगा उसको जाकर ये सीक्रेशन देगी। जैसे कि हमारे पास खाने के लिवर, तो लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके अंदर बाइल बनता है, केमिकल कुछ एंजाइम बनते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइन। अब ये इंटेस्टाइन के अंदर ये केमिकल आ गए यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर। तो एक ट्यूब थी, उसका नाम क्या था, बाइल डक्ट। तो देखिए इसकी सीक्रेशन बनी, डायरेक्टली कहीं ब्लड में नहीं गई है, एक किस्म की ट्यूब थी, उसके थ्रू फिर कहाँ गई, इंटेस्टाइन के अंदर आई है। इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब ब्लड से आउट है, इनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर नहीं होती है। यहाँ पर जो केमिकल बनेंगे, जो हार्मोन्स बनेंगे, वो डायरेक्टली डक्ट नहीं होगी, इस वजह से कहा जाता है डक्टलेस। यहाँ पर ये डक्ट प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये डक्ट नहीं होती है, इसी वजह से ये डायरेक्टली कहाँ एंटर हो जाते हैं, ब्लड के अंदर। तो इसी वजह से इनको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड का भी नाम देते हैं। तो हमारे पास ये लिखा हुआ देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड का भी नाम दिया देता है, विच सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। कि ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर कर देंगे, क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होती है, इस वजह से इनको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। अब ज्यादातर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनके अंदर क्या बनते हैं, याद रखिएगा, ये हार्मोन्स बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड बहुत सारी चीजें बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं, एंजाइम भी बनाने का काम कर रहे होते हैं, और भी चीजें ये बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। तो ये था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आ जाए हार्मोन्स क्या है। देखिए हार्मोन्स एक किस्म की सीक्रेशन होती है, एक किस्म का केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं, केमिकल से बनी हुई कुछ चीज़ें जो इन ग्लैंड्स के अंदर बनती है या कहीं सेल के अंदर बनती है। प्लांट के अंदर भी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उनके पास भी हार्मोन बन रहे थे। इसी तरह ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर भी ये हार्मोन्स होते हैं। तो ये किस्म के केमिकल से बनी हुई सब्सटेंस होती है जो बनती कहीं और जगह पर है, सिंथेसाइज होती है, वो एक ग्लैंड होगा वहाँ पर बनेगी और इनका टारगेट कहीं और होता है।
मतलब ये बनेंगी कहीं और, ऐसी जगह बॉडी में बनने की जगह अलग है और इनका काम करने की जगह वो अलग होगी। जैसे कि हमारे पास ब्रेन का जब आपने पढ़ा था तो एडीएच हार्मोन का आपने पढ़ा था। तो एडीएच हार्मोन जो है वो हमारा बनता पिट्यूटरी ग्लैंड में है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा था? किडनी के ऊपर रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प कर रहा था। तो मतलब बनना हमारा ब्रेन के अंदर बनता है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा था? किडनी। तो हार्मोन्स बनते कहीं और हैं और इनके टारगेट एरिया कहीं और होता है। हार्मोन क्या होते हैं? किस्म के केमिकल मैसेंजर होते हैं, क्योंकि एक जगह से बनते हैं और वहाँ से ये सिग्नल लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं, दूसरे ऑर्गन को बताएंगे कि आपको ये काम करना है। इस वजह से इनको कहा जाता है हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर है किस्म के। और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं जरूरत होती है, जस्ट टू स्मॉल क्वांटिटी। केमिकल मैसेंजर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा, ये मैंने कहा ना, ये बनते कहाँ पर है? ग्लैंड से बनते हैं। अब हमारे पास ग्लैंड तो बहुत सारे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 8-10 ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी के अंदर ज़्यादातर काम कर रहे थे मेनली। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 8-10 ग्लैंड्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये ग्लैंड्स जो हैं इनके अंदर बनेंगे क्या? हार्मोन्स बनाएंगे ये ग्लैंड्स। और ये हार्मोन्स जब बनाएंगे तो ये डायरेक्टली किसके अंदर एंटर करेंगे? ब्लड के अंदर एंटर कर देंगे। जो केमिकल होगा डायरेक्टली ब्लड में आएगा, फिर ब्लड के साथ मूव होता हुआ कहाँ जाएगा? अपने टारगेट ऑर्गन्स, जहाँ इनको काम करना होगा ये वहाँ पर चले जाएंगे। अब टारगेट ऑर्गन कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर भाई इनको किडनी के ऊपर काम करना है तो ये टारगेट ऑर्गन हो जाएगा। इसी तरह इनको अगर मेल के अंदर या फीमेल के अंदर काम करना है, स्पर्म बनाने, एग बनाने, तो ये हमारे पास गोनेट्स जिनको कह रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह इनकी होती है जहाँ पर ये काम करेंगे। अब हमारे पास हमारे पास एक मेन ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो बॉडी के अंदर दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनको काम देता है कि आपको ये काम करना है। तो इस लेक्चर के अंदर आज जस्ट ये इंट्रोडक्शन था और इस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके लोब कितने होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि दूसरे ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन वो कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे पास एक किस्म का एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो केमिकल बनेगा, जो हार्मोन्स बनेंगे, वो डायरेक्टली कहाँ आएंगे? ब्लड के अंदर आएंगे। इनके पास भी डक्ट नहीं होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा जाए तो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड की जो स्टडी की जाती है उसको हम नाम क्या देते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है, मीन स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक किस्म का एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? ब्रेन के अंदर होता है। अगर ब्रेन का याद है तो यहाँ पर मैंने डेवलप किया था कि इस तरह से हाइपोथैलेमस, यहाँ पर थैलेमस होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो था ब्रेन का थैलेमस, और बिल्कुल थैलेमस के नीचे यहाँ पर एक और पार्ट होगा जिसका नाम बताया था हाइपोथैलेमस। ये वाला हाइपोथैलेमस, और इसी हाइपोथैलेमस के साथ एक ग्लैंड मैंने कहा था छोटा सा पीस का अटैच होता है जिसका नाम दिया था पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। तो यहाँ लिखा था हाइपोथैलेमस, हमने कहा था ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, फॉर ब्रेन का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर मिलेगा? इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर होगा। और कहाँ मौजूद है? बेलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? कि ये बॉडी के अंदर जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको ऑर्डर देता है, और उनके काम की एक्टिविटी को बढ़ाना है या रोकना है वो कौन करेगा? मास्टर ग्लैंड। इस वजह से इनको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं इन सबको कंट्रोल का काम किसका होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का। इस वजह से इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। जैसे कि सिंपली कहते हैं कि किडनी के अंदर आपको कहा था रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था, तो वहाँ से एडीएच रिलीज होकर आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट करवा रहा था। तो मतलब हार्मोन क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दूसरे ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है, उनको काम कब करना है, कब स्टॉप करना है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो मेन लोब होते हैं। वैसे तो जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इसके 3 लोब होते हैं, ठीक है। एक इंटीरियर लोब होगा, आगे वाली साइड है, एक बीच के अंदर भी लोब होता है यहाँ पर, ठीक है। एक बीच वाला लोब होगा, उसका नाम क्या होगा? मेडियन लोब का भी नाम देते हैं। और उसके अलावा तीसरा जो लोब है इसका नाम क्या है?
पोस्टीरियर लोब, लेकिन आपकी बुक में इंटीरियर लोब लिखा है और पोस्टीरियर लोब लिखा है, सिर्फ 2 लोब लिखे हुए। ठीक है, तो बुक आपके लेवल के हिसाब से तो सही बताया गया। वैसे अगर पूछा जाए तो इसके 3 मेन लोब होते हैं, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब। इन 3 अलग अलग पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब से अलग अलग किस्म के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे कि इंटीरियर लोब के हार्मोन कौन कौन से हैं, ये हार्मोन बनते हैं और ये टारगेट ऑर्गन्स उनको जाकर काम करवाते हैं। फिर मीडियन लोब से भी एक हार्मोन बनता है जो मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर, MHS, ठीक है, MSH, ये MSH बनता है मीडियन लोब के अंदर। कहाँ पर, MSH, लेकिन आपकी बुक में इसको बताया इंटीरियर लोब के अंदर। ठीक है, तो आप अपने बुक के हिसाब से बुक को फॉलो करेंगे। और पोस्टीरियर लोब से सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है ADH और दूसरे का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। पहले इनको समझ लेते हैं, बाद में चलते हैं उनको। देखें, 3 लोब, इंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन आ रहे हैं, एक ADH नाम बता रहे हैं और दूसरे का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ADH आपने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के अंदर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम देते हैं इसको, क्योंकि ये यूरिन की प्रोडक्शन को रोकता है। जब हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है या पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, उस वक्त ये ADH क्या होगा, रिलीज होता है। और कहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर लोब। किसका पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब। तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर लोब किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से ये ADH रिलीज होगा। और ये ADH के मेन रोल क्या है यहाँ पर याद रखिएगा, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, क्योंकि पानी लॉस हो जाए तो वापस रीअब्जॉर्प्शन करके उसको मेंटेन करेगा, तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, सोल्यूट की और वाटर की जो बैलेंस होती है उसको बराबर रखने की कोशिश कर रहा होता है, तो होम्योस्टेसिस में इसका रोल है। उसके अलावा दूसरा हार्मोन है, इसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है। मसल्स कंट्रैक्शन जो होती है खास करके फीमेल्स के अंदर जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब बच्चा प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के बाद जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है, चाइल्ड बर्थ होती है, उस वक्त उसके अंदर यूट्रस कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से बेबी बाहर एक्सपेल होता है। तो उसके अंदर कौन काम करेगा, ऑक्सीटोसिन। ये रिलीज होगा, वहां पर पेन क्रिएट करेगा और पेन से मसल कंट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन की वजह से ये हार्मोन रिलीज होगा। तो MCQ में पूछा जाएगा कि पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये 2 रिलीज, ADH और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बाकी इंटीरियर लोब से हमारे पास ये कुछ 6 हार्मोन जो बताए गए ये यहाँ से रिलीज होते हैं। एक का नाम है FSH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपकी बुक में इसकी फुल फॉर्म एब्रिविएशन लिखी हुई है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कहाँ काम करेगा, गोनेड्स के ऊपर स्टिमुलेट करेगा कि आपको स्पर्म बनाने और एग बनाने। तो FSH काम करेगा मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर और दूसरा ओवरीज। टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, ओवरीज होती हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर। तो वहाँ पर उनके जो गैमेट्स होते हैं उनको बनाने में ये उनको स्टिमुलेट करेगा। फिर LH है, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम देते हैं। ये काम क्या करता है, गोनेट्स को सिग्नल देता है कि आपको स्पर्म या एग को रिलीज करना है। उसके अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन आता तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन सिग्नल आकर देता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, गले के अंदर एक किस्म का ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड उसको बोलेगा कि आपको जो काम दिया गया है वो आपको काम करना है। तो ये अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सबके इनके काम पढ़ेंगे, इन गोनेट्स का काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, क्या यहाँ पर बोन्स कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ हार्मोन किस तरह काम करते हैं, एडर्नल कॉर्टेक्स के अंदर किस तरह काम किया जाता है, ये MSH किस तरह काम करता है। तो ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम समझेंगे। अब जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आता तो कहाँ से है, ब्रेन से आ रहा है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर लोब से, लेकिन आकर काम किसको दे रहा है, थायराइड ग्लैंड को। मतलब मास्टर ग्लैंड है ना, उसने इसको हुक्म दिया, थायराइड ग्लैंड हमारे ये गले के अंदर होते हैं, नेक के अंदर, फिर इसको हुक्म मिलेगा तो ये अपना काम शुरू करेगा मेटाबॉलिज्म वगैरह के हिसाब से। दूसरा होगा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है कॉमनली। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ को मेंटेन करता है, ताकि ग्रोथ कभी बढ़ जाए, कम हो जाती है तो उसके अंदर भी इसका बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ काम करता है, बोन्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, मसल्स के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ कौन करवाता है, बोन्स और कार्टिलेज ही करवाती है। ठीक है, उसके अलावा ACTH,
एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स में बनता है। कहाँ पर बनता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड हमारे पास मौजूद होते हैं, जो किडनीज होती है ना हमारी, उन किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड होते हैं, एक राइट किडनी और दूसरी लेफ्ट किडनी। उनके ऊपर एक ग्लैंड होंगे जिनके नाम होगा एड्रेनल ग्लैंड्स। फिर उन एड्रेनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। इस एसीटीएच का वहाँ पर काम है। ये भी हमारी बॉडी में, इसका भी ग्लैंड्स के अंदर कोई ना कोई केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये भी काम करेंगे। आने वाले लेक्चर्स के इसको भी समझेंगे। दूसरा है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम करता है स्किन के ऊपर। कहाँ काम करेगा? स्किन के ऊपर लाइट पड़ती है या लाइट की वजह से या सेंसिटिविटी की वजह से हमारे पास एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मेलानिन, जो स्किन को पिगमेंट कलर देता है, स्टिमुलेट करता है स्किन को कि आपको पिगमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं। तो ये भी MSH का भी आगे डिटेल के अंदर समझेंगे। मतलब कि ये सारे देखें, टोटल 6 हार्मोन जो है ये एंटीरियर लोब से रिक्रिएट हो रहे हैं और 2 कहाँ से हो रहे हैं? पोस्टीरियर। अगर इसको MSH को निकाल देंगे तो वो तो मीडियन में होगा, ठीक है। लेकिन आपको अपनी बुक को फॉलो करना है। एंटीरियर से ये 6 और पोस्टीरियर से ये 2, ये हमने समझ लिया है। बाकी इसका अभी तक हमारे पास ये डिटेल लेक्चर अभी आगे हैं, इनके हम अलग अलग लेक्चर पढ़ेंगे। तो 2-3 और लेक्चर होंगे जिसके अंदर हम इसको कंप्लीटली समझेंगे। तो हार्मोन ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करते हैं? ज़्यादातर ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, चीज़ों की ब्रेकडाउन, चीज़ों को बनाना तोड़ने का काम करेंगे। दूसरा रिप्रोडक्शन में काम करते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर स्पर्म आना, एग आना, सेकेंडरी कैरेक्टर्स आना, ये जो दाढ़ी मूछें जो होती हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट वगैरह का आना। इसी तरह ये हमारे पास एक और काम क्या कर रहे होते हैं कि मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा ग्रोथ में भी ये काम करते हैं कि ग्रोथ को भी क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन और पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने यहाँ पर समझा, ठीक है।